सर ये बताइएगा सर, ये ऐसी इख्तिलात हैं, कहा जा रहा है, बोला जा रहा है कि जनाब अगर आप ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर, हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मामले पर थोड़ा सा लचक का इजहार करते हैं, जाहिर सी बात है उन्होंने रेफरेंस की बात कर दी है, जुडिशल रेफरेंस बनाया जाएगा, तमाम सबूत रखे जाएंगे, लेकिन इस पर अगर आप लचक का कुछ मुजाहरा करते हैं तो इलेक्शंस की डेट पर बातचीत हो सकती है, ऐसी इतलात हैं? देखिए उनको मुसलसल मैं तो ये कहूंगा कि लॉलीपॉप दिया जा रहा है और जैसे ही प्रेशर बढ़ता है तो उनको कोई ना कोई पैगाम चला जाता है कि जनाब जरा थोड़ा सा और रुक जाएं, कुछ और रुक जाएं। तो ये लॉलीपॉप ही है, वरना तो अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने हैं तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या कितने के अहम हो सकते हैं। और फिर ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मौजूदगी में इलेक्शन होगा तो फिर नया फसाद खड़ा होगा। और अब तक उनका अगर रोल देखें तो बिल्कुल वन साइडेड है, एक तरफा है, और उनके बारे में इतनी बातें आ चुकी हैं कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अब जब एक बहुत बड़ी जमात और दो सूबों से करारदाद आ चुकी है तो मेरा ख्याल है कि चीफ इलेक्शन कमीशन को खुद ही वसी तर कौमी मफाद में खुद ही छोड़ देना चाहिए। वरना तो आप ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक बहुत ही अच्छे वाइज डिसीजन पे पहुंच चुकी थी। डिप्टी स्पीकर की रोलिंग को गैर आईनी करार दिया जाना था, इंतखाबात की तरफ पाकिस्तान चला गया था, आम इंतखाबात होना थे, सब तैयार हो गए थे, इक़्तिदार खुद इमरान खान साहब ने छोड़ दिया था। लेकिन कमिश्नर की तरफ से स्टेटमेंट आई कि हम तो इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है। वो एक ऐसी हर्डल की गई। अगर इस वक्त जितना भी क्राइसिस अगर आप देखें, अगर जिम्मेदार इसका 90% तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उसके बाद आप 20-20 हलकों के आप इलेक्शन करवा रहे हैं उसी वोटर लिस्टों पे, और अब 11-11 सीटें खाली करके उनको दी जा रही हैं। इंतखाबात वो कहते हैं बेशक 250-300 सीटों पे इलेक्शन करवा लें, यानी कि टुकड़ों की सूरत में। तो ये सारी चीजें जो हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिस्पॉन्सिबल हैं, वो ये सारा काम कर रहे हैं। और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को फिर क्यों इन्होंने गुमराह किया, और ये सारा क्राइसिस, इस वक्त बहरान जो पैदा हुआ है और जो मुआशी बहरान आया वो एक अलग है, वो सबसे बड़ा, बल्कि क्योंकि कौमी सलामती पॉलिसी जो बनाई गई, उस कौमी सलामती पॉलिसी में तो रखा ही जो इकोनॉमिक था, हम जियो सिक्योरिटी से हमने जियो इकोनॉमिक की तरफ जाना था, अपनी मईशत को बेहतर करना था। और जो पिछले 4 महीनों से हमारी मईशत का सत्यानाश हुआ है, वो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे एक स्टेटमेंट की तरफ से है ना, जो दी गई। लेकिन अब जितने वो कहते हैं कि हम तैयार हैं जितने मर्जी इलेक्शन करवा लें, ये है वो बुनियादी बात जो इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे सारा इल्जाम आ रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।